राधा स्वामी जी। बाबा जी के प्यारे साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज मैं आपके सम्मुख राधा स्वामी सत्संग व्यास की बुक परमार्थी साखियाँ की साखी बर्तन को टकोरना को संक्षेप में अपने शब्दों में साझा करने जा रही हूँ। इस साखी को हम पूर्ण गुरु की तलाश करना भी कह सकते हैं। इस साखी में बताया गया है कि दादू दयाल जी बहुत कमाई वाले संत हुए हैं, जो कि मुस्लिम समाज से संबंध रखते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उनका सत्संग इतना प्रभावशाली था कि केवल उनके शिष्य ही नहीं बल्कि वे भी सत्संग सुनने आते थे जो उनके शिष्य नहीं थे। जैसे जैसे सत्संग सुनने से लोगों के अंदर बदलाव और स्पष्टता आती गई, वैसे वैसे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई और आम इंसान भी सत्संग सुनने आने लगे। किसी दूसरे शहर में दो दोस्त रहते थे जो कि पंडित थे। उन्होंने संत दादू दयाल जी के बारे में काफ़ी सुन रखा था। उनका विचार बना कि पहले संत दादू जी का सत्संग सुनेंगे और फिर उन्हें गुरु धारण करेंगे। दोनों ने एक दिन निश्चित कर लिया और संत दादू जी का एड्रेस पता कर लिया। निश्चित दिन पर दोनों दोस्त एड्रेस के मुताबिक एक कुटिया के नज़दीक पहुंचे। वहीं से एक व्यक्ति नंगे सिर बाहर जा रहा था। पंडित लोग शगुन अपशगुन बहुत मानते हैं। जब नंगे सिर वाला व्यक्ति मिला तो उन्होंने इसको अपशगुन समझा। जैसा कि सभी जानते हैं, पंडित लोग अपशगुन को टालने के लिए कई प्रकार के तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिससे अपशगुन का प्रभाव उन पर ना हो। ऐसा ही उन दोस्तों ने किया। उन दोस्तों ने अपशगुन को टालने के लिए उस व्यक्ति के नंगे सिर पर 2 थप्पड़ मार दिए। थप्पड़ मारने के बाद उससे पूछने लगे, संत दादू जी का डेरा कहाँ है? उस नंगे सिर वाले आदमी ने उंगली से इशारा किया और कहा, वहाँ है। दोनों पंडित डेरे में चले गए। डेरे में पहुंचकर दादू जी के बारे में पूछा और दर्शन करने चाहे तो पता चला कि संत दादू जी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, थोड़ी देर में आएंगे। दोनों पंडित इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद दादू साहब डेरे में वापस आए तो सेवादारों ने उन दोनों दोस्तों से कहा कि गुरुजी आ गए हैं, आप दर्शन करना चाहो तो कर सकते हो। दोनों दोस्त जैसे ही दादू साहब के सामने गए तो कांपने लगे। कांपने इसलिए लगे थे क्योंकि उन्होंने जिस व्यक्ति के सिर पर थप्पड़ मारे थे वो कोई और नहीं, दादू साहब ही थे। संतों के पास तो होती ही है दया और क्षमा। दादू साहब हंस पड़े और कहने लगे, भाई तुम्हारी गलती नहीं है। लोग तो 2 टके का बर्तन खरीदने से पहले उसे टकोर लेते हैं, परख लेते हैं। आप तो फिर भी गुरु धारण करने आए हो, ये तो एक बहुत बड़ा फैसला होता है, परख तो करनी ही चाहिए। जब तुम्हारे मन में पूरी तरह विश्वास हो जाए तो ही गुरु धारण करना। साथ संगत जी, संत दादू दयाल जी ही नहीं, अन्य संतों के अंदर भी नम्रता, क्षमा और धैर्य होता है। वे शांत स्वभाव के होते हैं। संतों के गुणों के बारे में बखान नहीं किया जा सकता। सभी संत यही समझाते हैं कि हमें गुरु धारण करने से पहले सतगुरु की पहचान करनी चाहिए। बाबा जी भी अपने सत्संगों में फरमाते हैं कि नामदान लेने से पहले नींव बनानी ज़रूरी है, विश्वास होना ज़रूरी है। जब पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए, तसल्ली हो जाए, तब नामदान लेना चाहिए।
तभी परमार्थ में उन्नति होगी। दूसरों की देखा देखी नामदान नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान अंधकार के समान है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक ही प्रकाश दे सकता है, वैसे ही अज्ञान रूपी अंधकार को केवल संत सतगुरु ही दूर कर सकते हैं। आज के समय में संतों का भेष धारण करने वालों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन बाहरी वेशभूषा से संत सतगुरु की पहचान नहीं की जा सकती। संत कबीर साहब फरमाते हैं, भेष नहीं मन का फेर, मन फेरे सो साधु। भाव ये है कि जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा साधु है। एक और जगह फरमाते हैं, माला फेरत जुग भया, फिर आना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। भाव ये है कि बाहरी आडंबरों या कर्म कांडों से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन से संत की पहचान होती है। साध संगत जी, सतगुरु वो होते हैं जिन्होंने खुद सत्य को जाना हो, अनुभव किया हो और अपने अनुभव के आधार पर अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हों। संतों के जीवन में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। जो खुद संसार की मोह माया से ऊपर उठ चुके हों, वही दूसरों को मोह माया से निकाल सकते हैं। सतगुरु कोई साधारण इंसान नहीं होते। वे प्रेम, करुणा और विवेक के माध्यम से शिष्य को आगे बढ़ाते हैं। सच्चे सतगुरु कभी खुद को ईश्वर नहीं कहते, वे हमेशा खुद को मार्गदर्शक कहते हैं, मंजिल नहीं। वे कहते हैं, मैं तो केवल रास्ता दिखाने वाला हूँ, चलना तुम्हें खुद है। वे शिष्य को बाहरी साधनाओं से हटाकर अंतर्मुखी बनाते हैं। वे केवल प्रवचन नहीं देते, अपने शिष्य की पूरी संभाल करते हैं। वे भीड़ इकट्ठा नहीं करते, चमत्कार नहीं दिखाते। संत रैदास जी फरमाते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। भाव ये है, संत किसी भी प्रकार के ऊंच नीच, जाति पाति या अमीर गरीब के भेदभाव को नहीं मानते। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, जब शिष्य तैयार हो जाता है तो उसका गुरु से मिलाप हो जाता है। सच पूछो तो गुरु ऐसे शिष्य की आप ही तलाश कर लेता है। साध संगत जी, हुजूर महाराज सावन सिंह जी, जिन्हें संगत बड़े महाराज जी भी कहती है, बचपन से ही गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा करते थे। बड़े होने के बाद जब ग्रंथों की ठीक से व्याख्या की तो गुरु की आवश्यकता के बारे में समझ आई। वे गुरु की तलाश करने लगे। एक बार महाराज सावन सिंह जी की ट्रांसफ़र पेशावर में हो गई। वहाँ उन्होंने एक फ़कीर की संगति की। एक दिन उनके पूछने पर फ़कीर बोला, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। बड़े महाराज जी बोले, क्या इस जन्म में समय आएगा? फ़कीर बोला, हाँ आएगा। बड़े महाराज जी ने पूछा, मुझे उस महात्मा का नाम बताओ। फ़कीर बोला, वो खुद तुम्हारे पास आएगा। और साध संगत जी वही हुआ। कुछ समय बाद बड़े महाराज जी की ट्रांसफ़र मरी पहाड़ पर हो गई। तो एक दिन बाबा जयवंत सिंह जी महाराज वहाँ आए। तब महाराज सावन सिंह जी ने उनके सत्संग सुने और नामदान लिया। कहने का भाव ये है कि गुरु खुद अपने शिष्यों की तलाश कर लेता है। मालिक ने जब जो देना है वो दे ही देना है। उसे कोई बहाना नहीं चाहिए। वो अपने आप ऐसा माहौल बना देता है, ऐसी स्थितियां बना देता है, शौक पैदा कर देता है, आकर्षण और विरह पैदा कर देता है। हम सोचते हैं कि हमने गुरु के बारे में खोज करके
पहचान करके नामदान लिया है, जबकि ये सब कुछ पहले से ही निश्चित होता है। सासंग जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। रिश्ते, पद, धन दौलत, मान सम्मान सब समय के साथ बदल जाते हैं। केवल परमात्मा की भक्ति अचल है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग बाहरी भक्तियों में लग जाते हैं, अपने अंदर जाकर खोज नहीं करते। परिणाम यह होता है कि हम प्रैक्टिकल रूप से एहसास नहीं कर पाते कि परमात्मा है जो बदलता नहीं। परमात्मा का भेद गुरु देता है। गुरु की महत्ता के बारे में संत कबीर साहब फरमाते हैं, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिनको बिंदियो बताए। महाराज सावंत सिंह जी फरमाते हैं कि सतगुरु के बिना हकीकत का भेद नहीं खुल सकता, ना कोई मन माया के बंधनों से छूट सकता है, और बिना शब्द के ना कोई मालिक से मिल सकता है। केवल सतगुरु ही सूरत को शब्द के साथ जोड़ता है। सासंग जी, जब पूर्ण गुरु इंसान के रूप में एक उदाहरण बनकर हमारे बीच आते हैं, हमें नामदान देते हैं, सत्संग देते हैं, समझाते हैं, तब भी हमें समझ आती है। वैसे भी एक कहावत है कि इंसान को इंसान ही समझा सकता है, निर्जीव वस्तुएं नहीं समझा सकती। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। किसी बात पर चर्चा चल रही थी। बीरबल, जो कि उनका वजीर था, बोला, आदमी का उस्ताद आदमी है। बादशाह अकबर बोले, नहीं, तुम गलत कह रहे हो। प्रकृति ने इंसान को सर्वगुण संपन्न बनाया है। उसे किसी आदमी को उस्ताद बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बीरबल इस बात से सहमत नहीं हुआ। कुछ देर तक तर्क वितर्क चलता रहा। बादशाह अकबर बोले, या तो अपने शब्द वापस लो या अपनी बात का सबूत पेश करो। बीरबल बोले, मैं सबूत पेश कर दूंगा, लेकिन अपने आप को सही साबित करने के लिए मुझे 12 सालों का समय चाहिए। अकबर ने शर्त मान ली। बीरबल ने जंगल में एक घर बनाया। उसमें उसी शहर से दूध पीते छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे करके रख लिए और उन बच्चों की देखभाल के लिए एक महिला रख ली जो बोल नहीं सकती थी, गूंगी थी। उसी घर में उन बच्चों के साथ ही कुछ जंगली जानवर रख लिए। 12 साल बीतने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, अब अपनी बात का सबूत पेश करो। बीरबल बोला, मैं कुछ बच्चों को आपके सामने लाना चाहता हूँ। अकबर ने इजाज़त दे दी। अगले ही दिन बीरबल उन सभी बच्चों को साथ लेकर अकबर के दरबार में आए। बादशाह ने उन बच्चों से बात करनी चाहिए, तो वे सभी बच्चे जंगली जानवरों की तरह बोलने लगे। तब अकबर के समझ में आया कि बीरबल ठीक ही कह रहा था कि आदमी का उस्ताद आदमी होता है। साथ संगत जी, अगर गुरु पूर्ण है, योग्य है, नेक है, तो शिष्य की हालत ज़रूर सुधरेगी। समाज में मौजूद सभी गुरु पहुँचे हुए नहीं होते। गुरु जिस मंजिल तक पहुँचा है, शिष्य को वहीं तक लेकर जा सकता है। अगर किसी इंसान के मन में कोई शंका है, तो नामदान लेने से पहले उसे ज़रूर दूर कर लेना चाहिए। सारी शंकाएं दूर होने के बाद गुरु धारण करना चाहिए। संत सतगुरु प्रश्नों से नहीं डरते, वे अंधविश्वास नहीं फैलाते। वे कहते हैं, पहले समझो फिर मानो। जहाँ प्रश्न है वहीं विवेक है,
और जहाँ विवेक है वहीं सत्य है। संत कबीर साहब फरमाते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। भाव ये है कि सतगुरु शिष्य को बाहरी आडंबर से हटाकर आत्मचिंतन, नाम सिमरन और ध्यान की ओर ले जाते हैं। साथ संगत जी, पूर्ण गुरु की शरण में जाने से इंसान समझ जाता है कि सब कुछ नाम और शब्द से ही चल रहा है। तब वह नाम के अलावा किसी चीज़ को ज़रूरी नहीं समझता। कोई भी साधक कभी संसार का विरोध नहीं करता, वह संसार की सीमाएं जान लेता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज के सामने दीपक का प्रकाश। साथ संगत जी, हमें सतगुरु की बख्शी हुई अनमोल दात का हर पल शुक्राना करते हुए, भाड़े में रहते हुए भजन सिमरन को पूरा समय देने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपने सतगुरु की खुशी हासिल कर सकें। इसी भावना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही अगली साखी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। बाबा जी हम सब के जीवन में अपनी कृपा यूं ही बरसाते रहें। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी।